एसिड्स बेस एंड साल्ट्स के 5th लेक्चर में आज हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एन एसिड और बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड में कितना वाटर कंटेंट है उस हिसाब से एसिड में कितने टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, जनरली एसिड्स के दो टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। करेक्ट, वन इज concentrated acid and another is dilute acid। अब concentrated acid ये चीज़ सबसे पहले हम देखेंगे। concentrated acid जो है किसको कहते हैं? ऐसा एसिड जिसमें कुछ भी पानी ना हो या बहुत कम पानी प्रेजेंट वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? concentrated acid। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर the acid is that contain no or less quantity of आप स्मॉल क्वांटिटी भी यहाँ पर लिख सकते हो लेस के बदले। ठीक है, दैट कंटेन या कंटेन्स नो और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नोन एज concentrated एसिड। ठीक, और कंसनट्रेटेड एसिड जो है इसको हम कैसे लिखते हैं आप वो भी देखिए। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या इसी तरीके से मेरे पास एक एसिड है HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसी तरीके से मेरे पास HCl। तो ये एसिड्स जो है आपके पास, ये एसिड्स कंसनट्रेटेड है या नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके लेफ्ट साइड में ऐसा कुछ लिखा होगा CONC डॉट कंसनट्रेटेड की शॉर्ट फॉर्म है CONC। ठीक, कंसनट्रेटेड H2SO4 मीन्स ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है कंसनट्रेटेड है, इसमें पानी मिक्स नहीं किया गया है या इसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है बहुत कम है, बहुत कम। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड HCl मीन्स ये वो एसिड्स है जिनमें वाटर कंटेंट जो है ही नहीं या ना होने के बराबर है। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से दूसरा टाइप जो है हमारे पास एसिड्स का वो क्या है? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, अच्छा, डाइल्यूट एसिड जो है, डाइल्यूट एसिड को पढ़ने से पहले एक टर्म जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं, वो क्या है? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होती है? डाइल्यूशन जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पानी को क्या करते हैं? एसिड मिक्स करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम एसिड मिक्स करते हैं वाटर को, पानी को, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। तो मैं लिख सकता हूँ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड्स टू वाटर is known as dilution। अब यहाँ देखिए, डाइल्यूशन से जो एसिड फॉर्म होता है, एसिड बनता है, उसी को हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक, तो वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? एसिड्स पानी के साथ मिक्स करते हैं, उनको हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। ठीक, और डाइल्यूशन से ये एसिड जो फॉर्म हो जाता है उसी को हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि डाइल्यूट एसिड जो है ऐसा एसिड होता है जिसमें वाटर कंटेंट जो है बहुत सारा होता है, या जिसमें वाटर ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है। तो ऐसा एसिड जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है और कम क्वांटिटी में क्या होता है? एसिड, उसको डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। या वो एसिड जो हमें डाइल्यूशन से मिलता है, या वो एसिड जिसमें
वाटर कंटेंट जो है बहुत सारा होता है, लार्ज वाटर कंटेंट उसमें होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उसमें प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड। तो हम कह सकते हैं द एसिड इज that contains large amount of water are known as dilute acid। या आप दूसरी डेफिनेशन जो मैंने बताया आपको कि the acid is formed by the dilution, by the process of dilution are known as dilute acids, or you can say that the acid is containing more amount of water and less amount of acid is known as dilute acids। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सेम मैं अगर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल H2SO4, ऊपर भी हमने ये एग्जाम्पल ली सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अगर अब ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है क्या ये कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूट है, ये कैसे पता चलेगा? अगर ये कंसनट्रेटेड होता तो इसके साइड में हम क्या लिखते, CONC, लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये H2SO4 जो है डाइल्यूट है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, DIL डॉट। ठीक, तो DIL जो है ये शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, डाइल्यूट की। तो डाइल्यूट H2SO4 अगर मैं लिखूँगा तो इसका मतलब है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये डाइल्यूट है, इसमें क्या हुआ है, ये पानी के साथ मिक्स हुआ है। ठीक, और इसी तरह से फॉर एग्जांपल डाइल्यूट HCl मीन्स वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसके साथ क्या है, पानी। अब यहाँ पर एक और आप चीज़ याद रखिए, हमेशा डाइल्यूशन जो हम करते हैं ना, डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं एसिड किसको, वाटर को। ठीक, और यहाँ पर ये प्रोसेस याद रखिए, हम हमेशा वाटर में, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल एक बीकर, इसमें क्या है, वाटर। ठीक, वाटर है इसमें, हम हमेशा क्या करते हैं, वाटर में ही एसिड हम ऐड करते हैं। ठीक, हम वाटर में क्या करते हैं, ऐड एसिड। ठीक, एसिड में हम वाटर ऐड नहीं करते। ठीक, डाइल्यूशन हमेशा हम कैसे करते हैं, वाटर होता है हमारे पास, उसमें हम एसिड डालते हैं। ठीक, और हम ऐसा नहीं करते वाटर जो है एसिड में डालते। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से जो है डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है जब हम एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ पर बहुत सारी हीट जो है इवॉल्व होती है। ठीक, इसलिए इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम एसिड को ही वाटर में डालते हैं ताकि हीट जो यहाँ पर निकले, एसिड से जो हीट निकले, इस रिएक्शन से जो हीट निकले, वो इस वाटर में क्या हो जाए, एब्जॉर्ब, वो इस वाटर में एब्जॉर्ब हो जाए, या ये वो हीट जो है, ये वाटर जो हमने लार्ज क्वांटिटी में रखा है इस बीकर में, ये वाटर इसको क्या करे, एब्जॉर्ब करे। तो ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन वी ऑलवेज ऐड एसिड टू water and we do not add water to acid। ठीक, और इस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की निकलने से क्या हो सकता है, अगर आप एसिड के कंटेनर, आपके पास एसिड का कंटेनर है, उसमें आपने पानी डाल दिया तो वो कंटेनर जो है ब्रेक हो सकता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल से ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकती है, ये कंटेनर जिसमें एसिड है ये टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, एसिड को ही वाटर में ऐड करते हैं।